नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ एक ऐसे नेता के बारे में जिन्होंने उत्तर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की। योगी जी एक सन्यासी से राजनेता बने हैं, लेकिन उनका जीवन हमेशा सेवा और समर्पण से भरा रहा है। गोरखपुर से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने वाले योगी जी ने 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान संभाली और तब से राज्य में परिवर्तन की लहर दौड़ाई है। योगी जी का विजन स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विकास, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रधानमंत्री आवास योजना। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन का ही प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश में हमने अब तक 60 लाख से अधिक लाभार्थियों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया है। लेकिन इस सफलता के पीछे योगी जी का अथक परिश्रम और कुशल प्रशासन है। उन्होंने योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए नई रणनीतियां बनाई, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई और सुनिश्चित किया कि हर पात्र व्यक्ति को उसका हक मिले। सोचिए, 60 लाख परिवार, ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि लाखों सपनों की पूर्ति है। ग्रामीण इलाकों में जहां पहले कच्चे घरों में लोग रहते थे, वहां अब पक्के मकान खड़े हो रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में स्लम से निकलकर लोग सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं। योगी जी ने इस योजना को इतनी तेजी से लागू किया कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में अग्रणी राज्य बन गया। उनकी सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित की, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को मजबूत किया और लाभार्थियों की सूची को सार्वजनिक किया ताकि कोई अनियमितता न हो। योगी जी सिर्फ आवास ही नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा में भी क्रांति ला रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड, किसानों के लिए ऋण माफी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, ये सब उनके नेतृत्व की देन है। कहते हैं सेवा ही संगठन है और यही उनका मंत्र है। दोस्तों, योगी जी जैसे नेता हमें प्रेरित करते हैं कि कड़ी मेहनत और ईमानदारी से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। आइए हम सब मिलकर उनके विजन को आगे बढ़ाएं और उत्तर प्रदेश को और मजबूत बनाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जब अच्छी सरकारें आती हैं तो अच्छी सोच के साथ लोगों को सुविधाओं से संपन्न करती हैं। शहरी क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ी हैं, अच्छी सड़कें हुई हैं, स्वच्छ शहर बने हैं, पेयजल की सुविधा बढ़ी है, यातायात की सुविधा बढ़ी है, स्मार्ट सिटी के लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। पहली बार स्ट्रीट वेंडर के लिए भी पीएम स्वनिधि का लाभ प्राप्त हो रहा है और हर जरूरतमंद के लिए एक आवास की सुविधा का लाभ। ये केवल एक आवास नहीं है, ये संपूर्ण स्वावलंबन का आधार भी है। याद करिए, हर एक व्यक्ति की अभिलाषा होती है कि मैं अपने जीवन में अपने लिए एक आवास बना लूं। हम बचपन में भी सुनते थे, रोटी, कपड़ा और मकान, यानी ये तीन आवश्यकता एक बुनियादी सुविधाओं के अंतर्गत हम बचपन से गिनते थे। रोटी रोजमर्रे की उसकी आवश्यकता का पूर्ति करता है, कपड़ा उसके दैनिक आवश्यकता की पूर्ति का माध्यम बनता है और मकान उसके सिर को ढकने के लिए सर्दी से, गर्मी से, बरसात से, किसी भी प्रकार के सुरक्षा से उसको एक समुदाय के रूप में एक जगह एक छत के नीचे अपने परिवार के साथ वह रह सके, सुरक्षित वातावरण में रह सके, इसके लिए सुविधा उसे उसकी तमन्ना रही है। आप सोचिए, मोदी जी ने तीनों प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई। रोटी के लिए हर गरीब के पास उसका राशन कार्ड, कपड़े के लिए उसे तमाम प्रकार की सुविधा देकर के मिशन रोजगार के अंतर्गत रोजगार के माध्यम से ये रोजगार अलग अलग तरीके से प्राप्त हो रहा है। स्ट्रीट वेंडर के लिए पीएम स्वनिधि योजना, परंपरागत कारीगरों के लिए, हस्तशिल्पियों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना, जो नौजवान पढ़ा लिखा है उसके लिए स्वयं का पीएम स्टार्टअप की योजना, पीएम स्टैंड अप की योजना, और
जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, अच्छा नौकरी रोजगार कर सकता है, पीएम स्किल की योजना, और फिर शासकीय योजनाओं में ईमानदारी के साथ उसका समायोजन हो, इसकी तमाम प्रकार की योजनाएं उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और मकान के लिए यह प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ कुछ लाभार्थी ऐसे थे, कुछ समुदाय ऐसे थे जो छूते थे, उनको हमने मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ भी उन्हें जोड़ करके उससे लाभान्वित करने का प्रयास किया।